हेलो जी, नमस्कार। आप सब लोगों को राम राम। हैप्पी दशहरा। और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। गैप अप गैप डाउन ये वो सब तो कुछ मालूम नहीं है। और मेरे पास नॉर्मली बहुत फोन आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं। ज्यादातर को मैं ग्रुप पे रिप्लाई करता हूँ, टेलीग्राम चैनल वाले पे, वो ट्विटर पे भी। बाकी मैं नॉर्मली नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि और भी काम रहते हैं और मैं क्लाइंट्स की डीलिंग वगैरह भी देखता हूँ। आप सबको मालूम है मैं एंजल ब्रोकिंग का ऑथराइज पर्सन हूँ, और एज ए सेबी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में एक रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। और 30 सितंबर को हमारा जो फेस टू फेस 2021 में रिकॉर्ड होता है, उस पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों के व्यूज है, और उसमें से काफी लोग मेरे ग्रुप पे भी है और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। कुछ लोग उसमें काफी बढ़िया प्रोग्रेस करे और समझ पाए। देखिए, जो वेव फ्रैक्टल है या जो भी है ना, एक्चुअली मार्केट तो की क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या है कि ऐसे पूछते हैं कि क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत हो गई, सी वेव का इनवैलिडेशन कहाँ होगा, और लॉन्ग कहाँ से करना है, शॉर्ट कहाँ से करना है। देखिए, ये सब जो है एक प्रोसेस है। जब तक उस चीज को आप अपने स्तर से किसी भी चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते ना अपने लेवल पे, तब तक कोई भी चीज इतनी आसान नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ चीज एक सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू होता है। मैंने कई बार बताया, चाहे वो ऊपर से नीचे तक का हमारा भारत सरकार या भारत देश का ढांचा हो, संघीय प्रशासनिक सारे, कि कैसे आपको जो है नेशनल लेवल से लेकर और नीचे तक पंचायत स्तर तक की कार्य प्रणाली मिलती है। चाहे एक किसान के जीवन में सीजन टू सीजन अलग अलग सब्जियों का, ग्रेन्स का, इनका प्रोडक्शन हो, अलग अलग टाइम पे अपने डेयरी व्यवसाय का हो। ये सब कुछ कि किस समय उनको संभालना है, किस समय पानी पिलाना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या होना है, उस सब कुछ का एक निश्चित प्रोसेस होता है। तो ये भी जो है एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दो लेवल होते हैं। अब ओवरसोल्ड मार्केट ओवरसोल्ड बने रह सकते हैं, और ओवरबॉट मार्केट भी ओवरबॉट बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली आपने पिछले टाइम 15,183 से 18,096 तक देख लिया, और अभी आपने 18,096 से 16,747 तक भी देख लिया। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं चार्ट पे हूँ अभी आर्ली, तो देखिए क्या हो रहा है। ये अपना सिंपल चार्ट है, और ये जो है हमारा मैकडी लगा हुआ है, ठीक है जी। अब मैकडी क्या होता है, फियर एंड ग्रीड मीटर होता है। देखो यहाँ पर जो मैकडी था ना, वो यहाँ पर नहीं है, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस के बाद मार्केट ने करेक्शन दिया, उसके बाद ये चला, उसके बाद ये क्या है, इसका स्पीड में स्लोनेस आ गया। स्लोनेस क्यों आता है, डाइवर्जेंस को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। डाइवर्जेंस तभी आता है जब नॉर्मली कहीं पे भी जाके जो है ना प्राइस आपका स्लो हो जाता है, कि मूविंग एवरेज लेकिंग चीज होती है, और ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही इसको कुछ करके प्लॉट किया गया है। तो डाइवर्जेंस तभी आएगा। अब डाइवर्जेंस के बाद अगर स्विंग नहीं टूटता ना, तब तक तो वो नीचे जाएगा, इसलिए नीचे जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि रहते तो हार्ली टाइम फ्रेम पे, ट्रेड कुछ और टाइम फ्रेम पे करते हैं, और वहाँ अलग अलग फ्रैक्टल के अलग अलग डाइवर्जेंसेस आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डाइवर्जेंस चल रहा है ना, तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये जो भाई साहब डाइवर्जेंस थे आपके, वो यहाँ से चल रहे थे। देखिए आपको बताता हूँ, ये ऐसे थे। देखिए ये डाइवर्जेंस था, ठीक है। ये 15,183 पे आया। उसके बाद ये क्या रहा था कि ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो में कॉन्टिन्यूएशन था, ठीक है। तब तक ये चल रहा है। अब इसको भी करने के लिए आप एक टाइम फ्रेम और हायर जा सकते हो कि डे पे क्या हो रहा था। तो डे पे जब चल रहा है ना कोई भी चीज, तो देखिए डे पे क्या हो गई थी, ये चीज जो है यहाँ पे कंफर्म डाइवर्जेंस था। दैट मीन्स ये एबीसी मूव कराना था, वो एक लेग तो पूरा हो गया। आगे क्या हो किसी को नहीं मालूम, लेकिन डाइवर्जेंस आने के बाद, ऐसा होने के बाद और स्विंग ब्रेक होने के बाद है ना, यहाँ पे ऐसा मान लिया था कि ठीक है। अब उसके बाद इसमें गैप्स मोमेंटम लगातार थे, इस मोमेंटम में गैप्स थे। तो जब तक ये चले जा रहा है और स्विंग वैलिड है ना, तब तक आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस को ऊपर लाते जाइए, और कोशिश करिए कि आपको अगर ट्रेंड समझ में आ रहा है, हाई एमएस के ऊपर ही बाजार है, तो आप उसको बार बार लॉन्ग करते रहिए।
अब जनरली अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि डायगोनल टाइप करके इसको 1 और 2 करके और ऐसे थर्ड कर देता हूँ, तो मेरी ये थर्ड जो है इसको मैंने बहुत ऊपर ले दिया, इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ। यहीं पे मेरा 17,770 के आसपास जो है थर्ड का प्रोजेक्शन ओवर हो गया दिखता है। चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हो गया, उसके लिए क्या इसको देख के मैं ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो लेट आएगा। तो इसको देखने के लिए जब तक ये चल रहा है ना, तब तक मैं इसके एक टाइम फ्रेम नीचे चला जाता हूँ कि ये 17,992 के ऊपर 17,992 पे क्या कर रहा था। ये दो ही टाइम फ्रेम ले रहा हूँ मैं, आज तीसरा टाइम फ्रेम नहीं ले रहा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे होता है। अब तीसरे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखिए डाइवर्जेंसेस वगैरह आते जाते रहते हैं। ये यहाँ से मूव चला है, उसके बाद ये चला, ये आया, उसके बाद इसने फिर नया हाई दे दिया शायद यहाँ पे, या डाइवर्जेंस था? नहीं था, ऑलमोस्ट नहीं था। चलो ठीक है, वैलिड है। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्योंकि स्विंग भी नहीं ब्रेक हो रही। मेन चीज प्राइस है। डाइवर्जेंस आते हैं वो, जैसे अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा कल क्या हो रहा था, उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया उस चीज को और वो चलते रहा। ये चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। अब यहाँ पर इतना बड़ा डाइवर्जेंस आ गया उस चीज का। एक मिनट, ये कुछ और हो गया, सॉरी, इसको डिलीट करते हैं अपन, दोबारा करता हूँ। ये जो इतना यहाँ पर डाइवर्जेंस आ गया, ये तो आपको पता है क्लियर कट डाइवर्जेंस है। तो 17,770 हमने गिन लिया, 1.61। उसके बाद 17,770 के बाद हम क्या कर सकते हैं कि भैया ये ऐसे कुछ चल रहा है, और हम क्या करेंगे, बुक करने के लिए 17,770 पे बुक नहीं करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने कहीं पे भी स्विंग ब्रेक नहीं करी है। और यहाँ पे नॉर्मली बाजार हाई में ऊपर ही होता है, तो कभी गैप डाउन जैसी पोजीशन मिले तो प्राइस स्विंग का कुछ भी रिट्रेसमेंट लेके आप लॉन्ग करो, तो इसको अपन ऐसे लगा देंगे। ये लग गया आपके लिए बहुत ही शानदार। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये ऐसा सब कुछ होते हुआते जो है, इसको और अंदर की स्विंग से लगा देता हूँ मैं यहाँ से, ये ज्यादा बढ़िया दिखेगा आपको। ये मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया। तो हमने जो है इसको बुक करना है इसके स्विंग को ब्रेक होने पे। 17,850 हमारा था, हमने इसको बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट जा रहा है, रिकवरी यहाँ आई, यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिर ये आया। ठीक है, फिर ये यहाँ से उसके बाद क्या हुआ, वापस ये ऊपर गया, बुक। सर्टेन परसेंटेज भी तो बुक करना पड़ेगा ना, इसको एबीसी लगा के या कुछ भी। ये ऐसे किया आपने, और इसको ये ऐसे कर लिया, और प्रायर वेव का 38 भी हो जाएगा। ये 1 के ऑलमोस्ट चला गया था, तो इतना ज्यादा वो नहीं है। और पुरानी स्विंग का जो लगाऊंगा, जो काउंटिंग मैंने बता रखी है दो टाइम फ्रेम पे, वो बताता हूँ। देखिए ऐसे यहाँ से ये अपन ने माना था इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 38 के आसपास। तो वो जरूरी नहीं ऐसा हो कि वो उस समय ओवरसोल्ड या कुछ ऐसी पोजीशन देख के जो है हमने कवर करना होता है। देखिए ये जो है यहाँ पर डाइवर्जेंस अपीयर हो गया था। ठीक है, वो लेट आएगा लेकिन दिखाने लग गया, तो हमको थोड़ा कर लेना है। उसके बाद ये चले जा रहा है, तो अब चलने पे क्या हुआ, इसमें फिर वापस वही चीज बैठ गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि अपन ये देख रहे हैं कि ये स्लोप बराबर चल रहा है क्या उसके मुकाबले, पुराने के। और 17,000 99217,992 पे हमने थर्ड मान ली, फिर ये फोर्थ मान ली, फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये आने के समय हमने ये लगाना है कि ये टाइम और वो टाइम क्या बराबर था, वेव 1 का और वेव 5 का, या लेंथ बराबर थी। तो यहाँ से अगर हम लगाएं तो ये मोटा मोटी लेंथ होता है 1,061। ठीक है, और 161 से जो है हम ये लगाएंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी लेंथ आइडली अप्रोक्सीमेशन होता है, वो इट्स नॉट परफेक्ट। तो वो होता है या 101 से या 86 से, तो इसको हम मान सकते हैं कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में फिर जो है ना, अभी हम लेटेस्ट करंट मूव की भी बात करेंगे। आप सबको ऐसा लग रहा हो कि ये तो पुरानी हो गया जो दिखा रहे हैं, इससे क्या होगा। इसके मुकाबले क्या होता है, देखिए ये जो मूव आ रहा ना, ये जो मूव आया था वो आपका 42 बार्स में आया है। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा। और ये जो रनिंग मूव चल रहा ना, ये आपका 83 बार है, इससे जस्ट डबल है, और मूव साइज भी थोड़ा बराबर सा है, तो इसने डबल टाइम लिया है। तो हम ये मान सकते थे यहाँ पे कि हो गया था। उस समय क्या होता है, आपके ईएमएस ऊपर आते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं। और उसके बाद जब मोमेंटम ऐसा होने लग जाए ना, ये ओपन में बना रहा है, देखिए ये ओपन था यहाँ पे 18 जनवरी में, क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जैसे स्विंग ब्रेक हुई ना, आप बेच दो। अब बेचने के बाद क्या हुआ, 5 हो गई या सी होगी। अब अगर ये एबीसी होगा, इसके लिए हमारा प्रोजेक्शन फ्लैट में क्या था,
की बराबर सा ही था कि ये हमारे को यहाँ तक आएगा, 16,944, 16,851, ऑलमोस्ट वहीं तक आया है। और अगर उधर से लगाए हम, उधर से लगाते हैं तो वो क्या हो रहा है, ये जो है इसका एंटायर का पूरा ही लगाए तो 50%, 658 आ रहा था। तो 658 और 851, ये बड़ी रेंज है, बड़ी कैलकुलेशन जैसे अपन ने क्रूड में दी है, तो वहां पर कुछ होना था। अब अपन बात करते हैं लेटेस्ट मूव की, क्या हुआ। देखिए फिर ऐसा होगा, ठीक है, ये हम आर पे है, ठीक है, और यहाँ से हमने काउंटिंग लगानी शुरू कर दी भैया जी, यहाँ से ही कुछ उधर एबीसी भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, 1 2 3 लगा रहा हूँ मैं, 1, ये 2 और ये 3। तो जब 1.61 के आसपास प्राइस आ जाती है ना, और प्राइस आने के बाद क्या होता है, ये एमएसीडी ऐसे ओपन ही रहता है 2 3 दिन से, ऐसे ओपन ही किए क्रॉस नहीं किया उस हिसाब से, क्योंकि ये मोमेंटम तो था ना, यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है 23 सितंबर से लेके और 29 सितंबर तक प्राइस एक्शन स्लो हो गया था। तो ये जो स्लो हुआ ना, ये आपको 1.61 के आसपास जाकर स्लो हो रहा है, और ये बहुत ओवरसोल्ड नहीं पड़ा है, ये फियर फियर मीटर है, ये ग्रीड मीटर था, तो ये फियर में है और 1.61 हो गई। उसके आसपास 2 3 दिन बाजार रुक गया, तो लेमा जो है ऑटोमेटिकली ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। जो बाजार से पहले 200 300 डाउन, 350 लेमा नीचे था, वो लेमा क्या होता है, 150 पॉइंट के अंदर में आ जाता है, 150 के अंदर आने गया। अब इसको एक टाइम फ्रेम छोटा दिखाता हूँ आपको कैसे होता है, देखो वो होते 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 ये जो था ना, यहाँ से ये लोअर आने के लिए भी ये ऐसे 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 चल रहा था, लेकिन क्या करे, हमारे पास कोई स्विंग तो आ नहीं रही थी, तो ये हम ऐसे एक लगा सकते थे। इसने जब क्रेक किया तो यहाँ एंट्री होगी, ठीक है, इसको मैं वापस लेकर चलता हूँ। तो ये जो है आपकी एंट्री यहाँ होती, ठीक है, यहाँ। उसके बाद भी ये बाजार गया फिर आया, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, अगर ये स्विंग टूट गई ना, तो हम इसके रिट्रेसमेंट पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इसके रिट्रेसमेंट पे जो है हम, ये रिट्रेसमेंट था, इस पे हम ट्राई कर सकते थे। वो 16,911 का लेवल आ रहा था, और 16,830 इनवैलिडेशन था, ये गया था मेरे लिए 16,855 56। लेकिन 16,856 के दिन लेमा के मार्केट जो है एग्जैक्ट वहीं बंद हो गया, 887 दोनों ही एक थे, 16,887। तो मैंने सोचा कि कल आके देखते हैं, अगर 900 के ऊपर होगा तो हम लेंगे, लेकिन वो तो गैप अप हो गया। अब गैप अप के अंदर भी कैसे एंट्री लेनी हो बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था। अब देखिए इसमें क्या था, 1.61 के बाद ऐसे प्राइस एक्शन चल रहा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो मालूम था स्लो हो गया। अब ये लास्ट मूव था, तो हम जो क्या करेंगे, ये जो मूव है ना लास्ट है आपका, इस मूव की 5 काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए मैंने फिर भी लोएस्ट पे मैंने उस दिन तो ट्रेड कर दिया था, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था। उसको देखिए काउंटिंग को बताता हूँ आपको कि कैसे होता है सब कुछ, एक उसको कैसे कैसे सिस्टम से डिफाइन करना पड़ता है। मैं सोच रहा था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देन ये 4 है, और देन ये 5 है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे 5 मिलना नहीं मिलना कोई जरूरी नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये 5 लगाने के बाद जो है ना, ये 5th का प्रोजेक्शन लगाया था। देखो चैनल भी लगा देता हूँ मैं आपको, ये मैंने 2 से लेके 4th तक चैनल लगाया, तो यहाँ ब्रेक होते ही मुझे करना था, और ये मैंने लगा दिया, ठीक है। ये काउंटिंग मैंने हटा दिया, आपकी हेल्प के लिए दिखता रहे। ये मेरे लिए चैनल था, तो मैंने उस समय पहले ये जो कुछ 847 ऐसे, यहाँ 836, फिर वापस आया था ये, फिर वापस गया, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग कर सकते हैं जिसको बहुत कम रिस्क लेने वाला आदमी हो। मैं क्या करा था उस दिन आपको बताऊं कि मैंने थर्ड से ऐसे करके 0, थर्ड और फिफ्थ में मैंने रिट्रेसमेंट प्लॉट किए थे, और सोल्ड था मैंने 730 के स्टॉप लॉस से ही सुबह लॉन्ग डाल दी थी। उस दिन 756 था वो ब्रेक लेवल था फिबोनाची फ्रैक्टल का, तो उस समय थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। 730 के बाद ये मार्केट मैंने कहा था अगर 830 पे गया तो ये जो है पुरानी लार्जर वेव को आपको है रिट्रेस करेगा। अब क्यों करेगा, उसके लिए कारण बता देता हूं मैं। उसका कारण जो है वो ये था कि ये जो रेंज है ना, ये आपके लिए ये रेंज थी, ये 830, ये डिमांड जोन बन रहा था बार बार। तो ये जब डिमांड जोन बनता है ना ऐसा, तो इसके ऊपर जब क्या है, पहले उसने 730 को होल्ड किया, और 730 को होल्ड करने के बाद जो है
आपका जो है उसने पहले उसको गलत किया, माइनर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो उसने 800 और उसके ऊपर जाकर आया। फिर उसने अगले में लो नहीं तोड़ा, एक दो पॉइंट से तोड़ भी सकता था, 730 स्टॉप लॉस था। उसके बाद जो है मैंने कहा था ये प्रायर वेव को रिट्रेस करेगा, तो मैंने थर्ड मानी थी कहाँ से, 920 से, यहाँ से, ठीक है। इसका 38% रिट्रेस करना था, तो ये जो है इसको 38% रिट्रेस इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किया 187, और इसने कितना ही बनाया था, 187, ठीक है। ये कुछ ऐसे मार्केट चलते हैं, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे एक्यूरेट नहीं लगे थे फिबोनाची लेवल। अब इसको कैसे पहचाने कि ये कहाँ से रिवर्सल होगा, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5 आराम से काउंट आ रही है, 1 2 3 4 5, अगर इसको भी नहीं माने तो भी ठीक आ रही थी। और यहाँ पर जो है ये एमएसीडी इतना उसमें पहुंच गया, तो हमने बुक कर लेना है। उसके बाद क्या हुआ है, अब समझने की फिर बात है कि हमने मान लिया ओवरसोल्ड हो गया, करेक्शन ओवर हो गया। उसके बाद ये स्पीड है इसका, ये 20 बार 15 मिनट की, ठीक है जी। एक दिन का टाइम फ्रेम हो गया मोटा मोटी। और क्या ये एक दिन में इतना रिट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, 27 बार में कम हुआ है। दूसरी चीज क्या था, ये जो चीज है आपकी आर पे जो है, ये बराबर एमएसीडी ऊपर उठ के आ रहा था, खुले में लो बना रहा था, खुले पे खुले पे खुले पे। तो ये जो चीज थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी सबके लिए। इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि क्या था, कैसे डिमांड जोन बनता है, कैसे ओवरसोल्ड होता है, कैसे लेमा ऊपर आते हैं। तो उस वजह से ऐसा होता है। अब कल जो मूव आया ना, वो ये आपको मान लीजिए कि एक कैंडल ने बढ़ गया और उसने इतना ज्यादा है ना जो कंसोलिडेट कर लिया, ये सारा जो था जोरू कर रहा है ये, और हाई एमए के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के लिए क्या हो सकता है, अगर एबीसी भी है ना, तो इसके लिए जो है, अब वैसे तो बहुत कम गुंजाइश है एबीसी होगा ये मूव, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी है तो आप वो रख चल सकते हो। तो 401 400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 461 में जाते ही 430 है वो, सॉरी 430 में जाते ही जो है ये गलत हो जाएगा। ये एबीसी फोर्थ वाला नहीं है, फिफ्थ नीचे आने वाला चीज 430 में जाते ही गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे सब कुछ चलता रहता है। इसको प्राइस की एक्शन जो है अपना टाइम के साथ, वो हर जगह नहीं लगा सकते आप, ओवरबोट ओवरसोल्ड में, या 1.618 के ऊपर लार्जर व्यू में जाने पे कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ आइडल है, ऐसा चल रहा है। और उसके बाद क्या ऐसा लग रहा है कि वो पहले डाइवर्जेंस दिखा चुका छोटे टाइम फ्रेम पे, और फिर रिवर्सल कैंडल, जैसे ये रिवर्सल कैंडल था, ये रिवर्सल कैंडल था, ये रिवर्सल कैंडल था, फिर अगले दिन वो आया। इतनी देर तक आपको नीचे से चैनल लगा के या ट्रेंड लाइन लगा के उसका इंतजार करना है, फिर उसको बैठने देना है। फिर करेक्टिव यहाँ पे भी ट्रेड करोगे तो 50 60 या ऊपर जाएगा, वो गया, फिर इसने रिवर्सल बार दिया। ये रिवर्सल बार है, ये वाला बार जो था 18,088 रिवर्सल बार था, इस दिन ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ था। मैंने बोला था वो लेवल 2 3 बार नहीं होता, 18,095। फिर इसने यहाँ पर भी कोशिश की 92, फिर नहीं गया, ये सब क्योंकि ये चल रही थी। फिर यहाँ पर जो है इसने सिग्नल दिया आपको। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो है, अगर आपका ग्रीड में चला गया ना मामला, ये इतना इतना होने के बाद ये यहाँ पर जो, यहाँ पर तो खुला ही हो गया, ये डाइवर्जेंस टाइप भी हो गया, शायद कट के हो गया अगर देखोगे तो। हाँ लगभग डाइवर्जेंस था कंफर्म डे पे। तो इस चीज को वो रिट्रेस कर रहा था। तो अब ये बी आएगा यहाँ तक, उसके बाद आएगा कि क्या आएगा, लेकिन फिलहाल जो है इसको एक 400 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटी 370 400। और उसके बाद जो है इसका हम यहाँ से रिट्रेसमेंट काम में आ जाएगा कि ये बी वेव है कि थर्ड है, वो तो आईएमई के ऊपर कैसे टिकता है और कैसा ये 418 से 577 के दरमियान कैसे एक्शन होता है। अगर वो थर्ड है तो इस लेवल पे मार्केट नॉर्मली रुकता है और उसके बाद गैप अप होके चलता है, और अगर ये नहीं है तो यहाँ तक धीरे धीरे जाना चाहिए। और देन उसके बाद जो है इसको स्पीड से वापस आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ डोमिनेंस रहनी चाहिए। ट्रेंड चेंज इसलिए होता है। तो ये जो नहीं देखो यहाँ पर इसने मार्केट ने हर हर जगह ऐसा देता है। ये रिवर्सल बार थी आपकी, ये रिवर्सल बार थी आपकी 17 अगस्त को, ये 18 को थी, 18 को और 19 को एक्शन हुआ। उसके बाद फिर जो है यहाँ से रिवर्सल बार है, देन अगेन 13 को है, 14 को नहीं है, फिर 15 को इसने कंफर्म किया। उसके बाद ये धीरे धीरे गया, ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, देन उसके बाद ये यहाँ से फिर इसने कंफर्म किया आपको 20 सितंबर को, फिर नीचे आया। और यहाँ पर देखो इसने कितनी बार कहा है कि ये 28 को है आपका 200 SMA के आसपास है, ये रिवर्सल है। फिर उसने थोड़ा सा और किया, उसके बाद इसने एनगल्फ कर लिया, इन दोनों तीनों चारों बार हो गई ऑलमोस्ट। फिर अगले दिन इसने प्राइस स्लो करने के साथ काम किया, देन अगले दिन ऐसे गया ये।
तो ये सब मैं जिसको आपको समझाना चाह रहा था, ये एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको खुद को समझना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, रेडीमेड कुछ भी नहीं है। और इस चीज का भी एक्यूरेसी है ना, हाई ए में, लो ए में, फिबोनाची, तो डाइवर्जेंस, स्विंग, लो रिस्क रिट्रेसमेंट, उसके बाद भी आपका एक्यूरेसी जो है, आप ये मान लीजिए कि 70, 60, 70% ही है, ये मैं मानता हूँ। हालांकि ज्यादा हो जाता है, वो ईश्वर की दया है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, इतना तो है। इसके बाद भी अगर आप पैसे नहीं बना पाते तो कोई आपको नहीं कर सकता हेल्प। और हाई ए में, लो ए में मेरे लिए, या एमएसीडी का स्लोप कहाँ कहाँ नहीं है, वो मेरे लिए जो है तो फेयर ग्रीड का मीटर है। उसके बाद मैं अलर्ट हो जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ क्या वो चीज गलत हो रही है। अब कल का बताता हूँ आपको, छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, 5 मिनट में गैप अप होने के बाद आप एग्जाम्पल देखिएगा, लाइट आ जा रही है बार बार, यहाँ पर खुला, उसके बाद इसने येलो बनाया, उसके बाद गया, फिर येलो बनाया, फिर उसके बाद गया, फिर येलो बनाया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बराबर ही लो है, फिर गया, तो ऑलमोस्ट हाई भी बंद हुआ ना वो, ने स्विंग नहीं ब्रेक करी ना। अब डाइवर्जेंस वगैरह आते जाते रहे, ये ऐसे ऐसे चल रहा था, इसने सब कुछ किया, ऊपर नीचे का बढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली क्या प्राइस वैसा चल रहा है। ये देखिए, ये कटा है केवल, और ये वैसा ही आया। अब ये देखते हैं कि ऊपर जाकर ये कटने के बाद कैसा बिहेवियर था, स्विंग ब्रेक हो, कोई प्रायर एक दो लो टूटे, उसके बाद ऐसा काम होना चाहिए। तो मैं कल, एक हमारे मित्र है बैठे रहते हैं, उनको यही कह रहा था कि कहीं भी ऐसा आए, आप लो लगाइए और उसको ट्रेड करिए। देखो कैसे करते हैं, ये यहाँ से था, ये यहाँ तक गया, इसका कितना आया ये, 80% से ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मान लिया आपने। फिर आपने क्या किया है कि यहाँ से जो है, ये आपने एक चैनल ड्रॉ कर दी, ये आपके लिए परमानेंट हो गया ट्रेंड। और उसके बाद यहाँ से जो मूव आ रहा है, वो आपने कुछ ऐसे लगा दिया। आपने लॉन्ग कहाँ करना है, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेकर जा चुका वो। और उसके बाद आपको करते जाना है, फिर हाई पे हाई पे हाई पे हाई जो है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। फिर आप कर लो कहीं पे भी आपको लगता है डाइवर्जेंस वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा, ओपन में चल रहा है, या बैठे रहो इसके साथ, आपको पैसे मिलेंगे। इतना ऊपर होने के बाद ही पैसे ले सकते हैं। या इसमें माइनर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड भी ले सकते हैं, आईटीएम खरीद के भी काम किया जा सकता है। पी बेचने में भी ठीक है, पर वो धीरे धीरे टूटती है, लेकिन अगर ट्रेंड जिस तरफ उस तरफ का आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन होता है ना, तब आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो वीडियो के एंड में फिर आपको वही लिंक मिलेंगे, ट्विटर अकाउंट ओपनिंग एंजल वन, और आपका ये टेलीग्राम। कंटेंट पसंद आ रहा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये चीज, हम भी यही चाहते हैं। कई यूट्यूब के मित्र हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो चाहे तो उन तक पहुंचा सकते हैं कि ये है और ऐसा ऐसा चल रहा है। और मैं चाहता हूँ सब लोग बढ़े, सबका साथ सबका विकास, इसमें क्या बुराई है। जो मेरे पास है वो बांटता हूँ। इसी के साथ आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत, एक बहुत बड़ा पर्व है दशहरा, उस पे आप सभी के लिए यही मंगल कामनाएं हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, सारी बुराइयां मिटे, और ज्ञान की प्रकाशवान ज्योति आपके जीवन में शक्ति पुंज की तरह फैले। इसी के साथ मैं इसको समापन करूंगा। तो राम राम जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बांटते रहिए, और जय श्री राम।